Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is secondary metabolites, alkaloids and glycosides. ठीक है guys? So secondary metabolites के ये तीसरा पार्ट है. मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जहाँ पर मैंने टर्पीन्स और फिनोलिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया है और ये थर्ड पार्ट है इसका और ये यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी से मैंने लिया हुआ है. गाइज ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए. CSIR नेट, DBT JRF, बाग, ICMR, ठीक है. साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स प्रोसीड. सो एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं गाइज? सबसे पहले मैं एल्कोलॉइड्स के बारे में बात करूंगी आपसे, ठीक है. एल्कोलॉइड्स की मैं जनरली ज़्यादा कुछ खास है नहीं एल्कोलॉइड्स के बारे में, तो जो मेन चीज़ें हैं मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है. सो एल्कोलॉइड्स आर 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स. 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स होते हैं एल्कोलॉइड्स के. पहला है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. आप लोग को ये तीनों कैरेक्टर याद रखना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है. सो आपको तीनों कैरेक्टर याद रखना है. पहला है हमारा दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं. नेक्स्ट है दे पजेस एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम एंड दे एग्जिबिट हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है. तो इनमें क्या होता है, एक नाइट्रोजन कंपाउंड तो ज़रूर होगा, ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी है. इनमें एक नाइट्रोजन कंपाउंड होना ही होना चाहिए अगर ये एल्कोलॉइड्स है और साथ ही साथ इनमें हाई जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो 3 प्रॉपर्टी है, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, नाइट्रोजन जो है इनमें कंटेंट होना चाहिए और एग्जिबिट हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है. The nitrogen will accept a proton which gives a slightly basic और alkaline, ठीक है. सो इसका नाम एल्कोलॉइड्स क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं, इनमें क्या होता है, एल्कलाइन नेचर होता है और इनमें जो नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है, प्रोटोन ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, ठीक है. नेक्स्ट है एल्कोलॉइड्स आर फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ हेट्रोफिलिक ऑल्दो अ फ्यू एलिफेटिक और नॉन साइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज मिजेलिन और कॉल्चिन आर कंसिडर्ड एज एल्कोलॉइड, ठीक है. सो एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका हेट्रोसाइक्लिक होता है, ठीक है, यानी साइक्लिक इन नेचर होता है. ऑल्दो जो फ्यू एलिफेटिक है, यानी जो एलिफेटिक मतलब क्या होता है, जो नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है. नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज मिजेकैलिन एंड कॉल्चिसिन, ठीक है, आर कंसिडर्ड एज एल्कोलॉइड्स. तो इनको भी हम एल्कोलॉइड्स में कंसिडर करते हैं. गाइज आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिसेकैलिन एंड कॉल्चिसिन कौन सा जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, टर्पीन्स है, फिनोलिक्स है, एल्कोलॉइड्स है या ग्लूकोसिनोलेट्स है, तो आपको वहाँ पे आंसर देना होगा, ठीक है गाइज. सो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये नेम्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट अब हम इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है. एल्कोलॉइड्स की क्या है, ये इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस में बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है. So alkaloids or alkaloid rich extract have been used for a variety of pharmacological purpose such as muscles relaxant, painkiller, poisons, drugs, ठीक है. तो alkaloids का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो ये प्लांट डेरिवेटिव है लेकिन इनका हमारे लाइफ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एज अ रोल करते हैं मसल्स रिलैक्सेंट की तरह, पेन किलर की तरह, पॉइजन की तरह भी एक्ट करते हैं और ड्रग्स में भी बहुत ज़्यादा ये काम आते हैं, ठीक है. वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन ओपियम. ओपियम आप लोगों ने सुना होगा, अफीम जिसे हम बोलते हैं, इज अ एक्सिक्यूट ऑब्टेन फ्रॉम द इमेच्योर सीड कैप्सूल ऑफ ओपियम पॉपी, ठीक है. तो ओपियम पॉपी प्लांट से इसको निकाला जाता है जिसकी कि सीड, इमेच्योर सीड कैप्सूल है, वहाँ से इसको निकाला जाता है, ठीक है. तो ये किसकी तरह काम करता है गाइस, ये आपका पेन किलर की तरह काम करता है. ओपियम कैसे काम करता है, एज अ ड्रग काम करता है, पेन किलर की तरह काम करता है, ठीक है. ओपियम इज अ लेटेक्स गम कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 20 डिफरेंट एल्कोलॉइड्स, ठीक है. तो ओपियम में आपको जो है कितने टाइप्स के जो है 20 जो है वो अलग अलग टाइप के एल्कोलॉइड्स जो है वो मिलेंगे, जिसमें से जो मेजर है वो क्या है, मॉर्फिन, कोडीन एंड पेपरवाइन, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मेजर है वो क्या है, मॉर्फिन, कोडीन एंड पेपरवाइन, ठीक है. द टोबैको एल्कोलॉइड्स यानी निकोटीन, ठीक है. जो टोबैको में एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, निकोटीन. ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है गाइस, इंपॉर्टेंट है. इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम निकोटिनिक एसिड एंड कैफीन इज अ प्यूरिन डेरिवेटिव. तो ये किससे सिंथेसाइज होता है, निकोटिनिक एसिड और कैफीन से, जो कि क्या है, प्यूरिन्स के डेरिवेटिव है. प्यूरिन्स आप लोगों को पता होगा, प्यूरिन्स क्या है, एडेनिन और ग्वाइनिन. एडेनिन और ग्वाइनिन को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स. और पायरिमिडीन हम किसको बोलते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल को. अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पता होगी तो आपको ये भी ज़रूर पता होगा. नेक्स्ट है बर्बीन्स. बर्बीन्स क्या होते हैं, बर्बीन्स इज फाउंड इन सेवरल सोर्स इंक्लूडिंग सीड ऑफ बारबेरी. बारबेरी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको एक फिगर में आपको लेकर आई हूँ. ये है हमारी बारबेरी, ठीक है, बारबेरी.
तो ये क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है, बर्बीन नाम का कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या है, अल्कलॉइड है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो बर्बीन्स फाउंड इन अ सेवरल सोर्स इंक्लूडिंग सीड ऑफ बारबेरी. Barberry was at once time a common horticulture hedge, but now out of fashion, ठीक है, due to high incidence of poisoning in young children attract its bright red berries, ठीक है। तो होता क्या था पहले, तो ये मतलब इसके फ़ायदे तो है, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं हमारे लिए जनरली, लेकिन एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे लोग। फिर बाद में जाके पता किया गया कि जो ये बच्चे हैं, जो कि यंग बच्चे हैं, हमारे यंग चिल्ड्रंस हैं, उनमें क्या कर रहा था, ये पॉइजन की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो ये कंपाउंड फिर उसके बाद से इसको लेना जो है लोगों ने फिर कम कर दिया, ठीक है। तो बर्बीन ही इसमें एक कंपाउंड है जो कि अल्कोलॉइड्स है, जो कि थोड़ा सा जो है वो आपको नुकसान कर सकता है, यंग चिल्ड्रन के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है द इंडोल एल्कलॉइड्स, ठीक है। अभी इंडोल एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। द इंडोल एल्कलॉइड्स आर ऑफन रिफर टू एज टर्पिनॉइड्स एल्कलॉइड, ठीक है। इंडोल एल्कलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, टर्पिनॉइड एल्कलॉइड्स बोलते हैं, बिकॉज ऑल्दो द बेसिक इंडोल रिंग स्ट्रक्चर इज डिराइव फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। बेसिक जो इंडोल रिंग कहाँ से हम डिराइव करते हैं, ट्रिप्टोफैन से डिराइव करते हैं, अमीनो एसिड है हमारा। द रेस्ट मॉलिक्यूल इज डिराइव फ्रॉम द मेवलॉनिक एसिड पाथवे। अगर आप लोगों को याद हो तो मेवलॉनिक एसिड पाथवे किसका सिंथेसिस करता था, टर्पीन्स का सिंथेसिस करता था। टर्पीन्स अगर आप लोगों को याद हो तो टर्पीन्स का मेवलॉनिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज करता था। तो जो टर्पीन्स एल्कलॉइड है, तो इस इंडोल एल्कलॉइड्स को हमने क्या बोल दिया, टर्पीन एल्कलॉइड बोल दिया, क्योंकि ये एक तो मेवलॉनिक एसिड पाथवे से सिंथेसाइज हो रहा है, और जो इसका स्ट्रक्चर है वो किससे है, ट्रिप्टोफैन से डिराइव है, ठीक है गाइस। तो इसका नाम क्या हो गया, टर्पिनॉइड एल्कलॉइड। इसका एग्जांपल है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, टू वेल नोन टर्पिनॉइड एल्कलॉइड्स क्या है, विनोब्लास्टिन एंड विंकास्ट्रीन, ठीक है, प्रोड्यूस बाय मेडागास्कर पेरीविंकल, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टीन, ठीक है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, एक मेडागास्कर पेरीविंकल प्लांट होता है, जिसका कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस तरीके का कुछ दिखता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये देखा होगा, ठीक है, बारिश में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, आप लोगों ने अपने घर के आसपास देखा होगा ये प्लांट, ठीक है। तो इस प्लांट में जो है ये दो टर्पिनॉइड इंडोल जो है एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, विनोब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब हम आते हैं ग्लाइकोसाइड्स पे, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं गाइस, अभी हमारा एल्कलॉइड्स खत्म हो गया, ठीक है, और एल्कलॉइड्स को अगर एल्कलॉइड्स का सिंथेसिस पाथवे अगर मैं बोलूँ तो एल्कलॉइड्स कहाँ से सिंथेसाइज होता है गाइस, एल्कलॉइड्स हमारा होता है एल्कलॉइड्स synthesized from शिकिमिक एसिड पाथवे, ठीक है, शिकिमिक एसिड पाथवे, ठीक है। जो पाथवे हम लोगों ने देखा था अभी जब हमने लास्ट क्लास में जो है फिनोलिक्स कंपाउंड पढ़े थे, तो वहाँ पर मैंने आपको शिकिमिक एसिड पाथवे पढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि ये मेजर जो है फिनोलिक्स कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है इन प्लांट्स में। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये जो है एल्कलॉइड्स भी सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अलग से लिखा नहीं, क्योंकि मैं फिनोलिक्स कंपाउंड में आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है कि जो एल्कलॉइड्स का जो सिंथेसिस पाथवे है, अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे, शिकिमिक एसिड पाथवे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा एल्कलॉइड्स। अब हम पढ़ेंगे फाइनल जो 4th क्लास है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, वो है ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है गाइस। सो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है वो सॉल्यूशन करेंगे। सो द टर्म ग्लाइकोसाइड्स रिफर टू द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स का नाम ही किससे है, बॉन्ड फॉर्मेशन से है। कैसे, कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप लोगों ने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सुना होगा, वो किस में प्रेजेंट होता है गाइस, शुगर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, सुना होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने। व्हेन अ शुगर मॉलिक्यूल कंडेंस विद द अनदर मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब दो शुगर मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH, इसका भी OH ग्रुप और इस वाले शुगर का भी OH ग्रुप जब आपस में मिलता है और ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, तो इन दो शुगर के बीच में जो है जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का नाम है ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, क्योंकि इन कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है गाइस। सो आई होप आप लोग को याद रहेगा। Sugar may form glycosidic bond with other sugars, ठीक है, such as when linked together to form polysaccharides, ठीक है। तो शुगर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं दूसरे शुगर्स के साथ में, और जब वो क्या बना रहे होंगे, लिंक बना रहे होंगे, पॉलीसेकेराइड चेन बनाते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं।
3 particularly interesting glycosides are saponins, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स यानी कार्डिनोलिन्स एंड साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो 3 मेजर हमारे ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी क्लास है ग्लाइकोसाइड्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सेपोनिन्स को, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स को और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को। ठीक है, अ फोर्थ क्लास द ग्लूकोसिनोलेट्स, एक और क्लास होती है जो कि ग्लूकोसिनेट्स हैं, जो कि टेक्निकली नॉट अ ग्लाइकोसाइड्स, ये ग्लाइकोसाइड्स नहीं है गाइस, इस बात का ध्यान रखना, ये ग्लाइकोसाइड्स नहीं है, लेकिन इनका जो है वो स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ग्लाइकोसाइड से, तो हम इसको इसी के अंडर जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं सारी क्लासेस को, सेपोनिन्स को, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स को, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को और ग्लूकोसिनोलेट्स को। अगर कोई डाउट होगा गाइस तो पूछ लेना। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं हम सेपोनिन्स की। सेपोनिन्स का मतलब क्या हो गया? सेपोनिन्स आर टर्पीन्स ग्लाइकोसाइड्स। क्या नाम है इसका? टर्पीन्स ग्लाइकोसाइड्स हम इसको बोलते हैं, विद डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। इनमें कैसी प्रॉपर्टी होती है? डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी। डिटर्जेंट आप लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने यूज़ भी किया होगा घर में, कपड़े धोने के लिए जो यूज़ होते हैं डिटर्जेंट्स। ठीक है, सेपोनिन्स में टेक फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, सेपोनिन्स किस किस का फॉर्म ले सकता है? स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड्स का ले सकता है, स्टेरॉइड एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड्स का ले सकता है और ट्राइटर्पीन्स ग्लाइकोसाइड्स का भी ले सकता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के जो है वो सेपोनिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेपोनिन्स में ऑल्सो अकर एज अ ए ग्लाइकॉन। ठीक है, ए ग्लाइकॉन की तरह भी एक काम करता है। ए ग्लाइकॉन मतलब टर्पीन्स रिंग होती है लेकिन बिना शुगर की होती है। ठीक है, तो उसे हमने क्या बोल दिया? ए ग्लाइकॉन बोल दिया। ठीक है, विद नोन एज सेपोजेनिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेपोजेनिन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेपोनिन्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सेपोनिन्स होते क्या हैं? जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे जनरली सोप्स, डिटर्जेंट्स में होते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, बचपन में हम पढ़ते थे केमिस्ट्री में। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ अ रिलेटिवली हाइड्रोफोबिक ट्राइटर्पीन्स विद अ हाइड्रोफिलिक शुगर सेपोनिन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेक्टेंट और अ डिटर्जेंट। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोफिलिक साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारे जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में क्या होता है? एक जो है हाइड्रोफिलिक साइड होती है और एक हाइड्रोफोबिक साइड होती है, जहाँ पे कि कार्बन की लंबी चेन होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है और यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होती है। ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक होता है, रिलेटिवली हाइड्रोफोबिक ट्राइटर्पीन्स होते हैं और हाइड्रोफिलिक में क्या होता है? शुगर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेपोनिन्स बनाते हैं। ठीक है, और इनको हम एज अ सर्फेक्टेंट और डिटर्जेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे सेपोनिन्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपको ध्यान देना है। द कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स और कार्डिनोलिट्स, ठीक है, इसको भी आपको नाम को याद रखना है, 2 नाम से इसको जाना जाता है। आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द स्टेरॉइड सेपोनिन्स। ठीक है, किसकी तरह ये सिमिलर होते हैं? स्टेरॉइड सेपोनिन्स की तरह सिमिलर होते हैं। हैव सिमिलर डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, इनके पास क्या होती है? डिटर्जेंट की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डिटर्जेंट की तरह ये काम करते हैं, जैसे हमारे सेपोनिन्स कर रहे थे, सेम लाइक वैसे ये भी काम करते हैं। They are distinguished from the other steroid glycosides by the presence of lactone ring। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोन रिंग जो है इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जो कि इसे दूसरे जो है ग्लाइकोसाइड से अलग बनाता है। ठीक है, एंड अ रेयर शुगर दैट फॉर्म द ग्लाइकोसाइड, और इसमें एक रेयर शुगर प्रेजेंट होता है जो कि ग्लाइकोसाइड्स बनाता है। ठीक है, द बेस्ट नोन कार्डिक ग्लाइकोसाइड इज डिजिटैलिस। डिजिटैलिस आप लोगों ने सुना होगा, ये बेस्ट नोन जो है वो ग्लाइकोसाइड्स होता है। अ मिक्सचर ऑफ कार्डिनोलेट्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड्स। ठीक है, तो इसे किससे, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लीव से, एंड रूट्स ऑफ द पर्पल फॉरगिव। इस प्लांट, एक प्लांट है पर्पल फॉक्सग्लोव। ठीक है, इसके सीड, लीव्स और रूट से इसको डिराइव किया जाता है डिजिटैलिस को। ठीक है, डिजिटैलिस क्या होता है गाइस? ये क्या होता है? ऐसा ड्रग यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? बिकॉज दे डिस्टर्ब द हार्ट मसल्स, ये करते हैं हार्ट मसल्स को डिस्टर्ब करते हैं बाय इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम पंप को। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप को ये तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनोलिट्स आर हाईली टॉक्सिक टू वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं वर्टिब्रेट्स के लिए, क्योंकि ये क्या कर देते हैं? सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप को क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। सो आई होप आप लोगों को कार्डिक ग्लाइकोसाइड समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो चैट कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं 31 स्लाइड नंबर। ओके,
साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं गाइस, अब हम साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर अ नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आगे भी पूछा जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड। बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है ये। और प्लांट सिंथेसाइज केमिकल कैपेबल ऑफ रिलीजिंग डेडली हाइड्रोजन साइनाइड्स और प्रूशियन एसिड, इसको क्या बोलते हैं, प्रूशियन एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, प्रूशियन एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो प्लांट जो है ये केमिकल जो है वो सिंथेसाइज करता है। साइनोजन ग्लाइकोसाइड्स आर नॉट देमसेल्फ टॉक्सिक, ठीक है, ये अपने आप में टॉक्सिक नहीं होता है, बट व्हेन द प्लांट इज डैमेज बाय हर्बीवोर्स द ग्लाइकोसाइड्स अंडरगो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन बाय एंड साइनाइड इज रिलीज, ठीक है। तो क्या होता है, इन्होंने क्या किया रहता है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स जो है अपने आप में जो है वो टॉक्सिक नहीं होता है। जैसे प्लांट अगर इसको सिंथेसाइज करेगा एज अ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की तरह, ठीक है, तो ये टॉक्सिक नहीं होता है। लेकिन अभी प्लांट ने किसके लिए बनाया रहता है, ये अपने दुश्मनों के लिए बनाया रहता है। जैसे कोई फीडर आ गया, हर्बीवोर्स आ गए, या कोई इंसेक्ट इस पर फीड करने आ गए, तो वो उसको खाना शुरू करेंगे। जब वो उसको खाना शुरू करेंगे ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो है प्लांट का पार्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा, जिससे कि ग्लाइकोसिडिक बाउंड जो है इसमें ब्रेक हो जाता है थ्रू अ एंजाइम जो है कार्डियक जो है ग्लाइकोसाइड नाम का एक एंजाइम होता है जो कि इसको ब्रेक करता है। और जब ये कंपाउंड ब्रेक होता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, तो ये क्या करता है, साइनाइड गैस रिलीज करने लग जाता है। अब एनिमल्स के लिए कितना खतरनाक होता है साइनाइड गैस, जैसे ये रिलीज करता है एनिमल्स की डेथ हो जाती है, जो भी इंसेक्ट या हर्बीवोर्स उस पर फीड कर रहा होगा, ठीक है। सो साइनाइड अ नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है हम ETC साइकिल में पढ़ते हैं, ठीक है, ETC साइकिल में पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ये इनिबिट करता है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक होता है साइनोजन ग्लाइकोसाइड, ठीक है। सो अभी कैसे करता है ये हम आगे देखते हैं। देखो ये रिएक्शन है, ठीक है, ये अमाइलडेलिन के फॉर्म में रखता है, ठीक है, अमाइलडेनिन के फॉर्म में है अभी। तो एक बीटा ग्लूकोसिडेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है, ये इसको कट करता है, जो कि इसको मेंडिल नाइट्राइल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मेंडिल नाइट्राइल में कन्वर्ट करने के बाद ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और ये हाइड्रोजन साइनाइड बनाना शुरू कर देता है, यानी HCN बनाता है, जो कि क्या होता है, टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। जिससे कि जो है जो भी एनिमल या इंसेक्ट उसको फीड कर रहा होगा उस प्लांट को, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो प्लांट ये सब क्यों कर रहा है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, ताकि दूसरे एनिमल्स उनको ना खा पाएं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, इसीलिए वो ये जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट है, एक सॉर्गम प्लांट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड इज ध्यूरिन, ध्यूरिन इसमें जो है वो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है, सॉर्गम प्लांट में। इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ये किसमें इसने स्टोर करके रखा रहता है, अपनी एपिडर्मल सेल में। जो ये सॉर्गम प्लांट है ये अपनी एपिडर्मल सेल में इस जो साइनोजन ग्लाइकोसाइड है, यानी ध्यूरिन जो इसका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है, इसको एपिडर्मल सेल में स्टोर करके रखेगा। अब क्या होगा, जब ग्लाइकोसाइडेज और जो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है इसका, ठीक है, जो कि इस धुरीन को ब्रेक करने वाला है, ठीक है, यानी ये धुरीन को क्या करेगा, अगर मैं आपको बताऊं तो धुरीन जो इसका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है, इसको इसने एपिडर्मल टिश्यू में रखा है, ठीक है, एपिडर्मल सेल में रखा है। और जो ग्लाइकोसाइडेज है जो कि इसका एंजाइम है, जो कि इसे ब्रेक करेगा और कन्वर्ट करेगा साइनोजेनिक यानी हाईली टॉक्सिक गैस में, ठीक है। तो जो इसका ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है एंड लाइज एंजाइम है, वो किस में प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल में, ये मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, जब कोई प्लांट आके इसका टिश्यू ब्रेक करेगा, टिश्यू क्रश करेगा इसका, या इसको कंटेंट को क्रश करेगा, और ये दो सेल्स क्या हो जाएंगी, फिर आपस में मिक्स हो जाएंगी। जब ये दो सेल्स आपस में मिक्स होंगी, इसका कंटेंट मिक्स होगा, तो धुरीन को कौन हाइड्रोलाइज कर देगा, ग्लाइकोसाइडेज एंड लाइज एंजाइम, दोनों एंजाइम्स को हाइड्रोलाइज कर देंगे और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, साइनोजेनिक गैस यानी हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि हाईली टॉक्सिक गैस है, इसका प्रोडक्शन कर देंगे, जिससे कि जो है इंसेक्ट या एनिमल की डेथ हो जाएगी, ठीक है गाइस। सो इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है सॉर्गम का, ये स्पेशली सॉर्गम प्लांट का है। सो ये एग्जाम में पूछा गया था आपसे, इसलिए मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। There are some evidence that the presence of cyanogenic glycosides deter feeding by insect and other herbivores, although most animals have ability to detoxify small quantity of cyanide, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स में डिटॉक्सिफिकेशन की भी मैकेनिज्म होती है, जो कि इस हाइड्रोजन साइनाइड से डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, ठीक है,
ताकि उनको भी ज़िंदा रहना है, ठीक है, इवोल्यूशन है ना, तो प्लांट एनिमल को भी ज़िंदा रहना है तो उसे प्लांट पे तो फीड करना ही पड़ेगा, है ना। तो वो भी अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस लाता है जिससे कि ये इस हाइड्रोजन साइनाइड गैस से जो है वो बच जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोसिनोलेट्स, ठीक है। ये हमारा जो है कार्डियक जो है हमारा ग्लाइकोसाइड्स नहीं है, ट्रू ग्लाइकोसाइड्स नहीं है, बट इसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होता है हमारे ग्लाइकोसाइड से, ठीक है। सो ग्लूकोसिनोलेट्स आर सल्फर कंटेनिंग, ठीक है। क्या है ये? सल्फर कंटेनिंग प्रिकर्सर टू मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी सल्फर कंटेनिंग पूछा जाए तो कौन होते हैं? ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं। ग्लूकोसिनोलेट्स आर फाउंड प्राइमली इन द मस्टर्ड फैमिली, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है ये? मस्टर्ड फैमिली के ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। मस्टर्ड फैमिली के प्लांट्स जो है इनको सिंथेसाइज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल ग्लूकोसिनोलेट्स आर थायोग्लूकोसाइड्स, ठीक है। सारे ग्लूकोसिनोलेट्स क्या होता है? थायोग्लाइकोसाइड्स होता है। थायो का मतलब क्या होता है गाइस? सल्फर होता है, ठीक है। जो कि इनमें सल्फर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? वो इनकी पहचान है, ग्लूकोसिनोलेट्स की पहचान है उनका सल्फर प्रेजेंट होना। एंड द शुगर इज ऑलवेज ग्लूकोज, और शुगर इसमें कौन सी अटैच होती है? हमेशा ग्लूकोज शुगर ही अटैच होगी, इसके अलावा कोई दूसरी शुगर इसमें अटैच नहीं होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। तो ग्लूकोसिनोलेट्स क्या होते हैं गाइस? इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होते हैं? थायोग्लाइकोसाइड से बनता है, ठीक है। यानी थायोग्लाइकोसाइड्स जो स्ट्रक्चर होता है जो आप इस फिगर में देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे ग्लूकोज अटैच है सल्फर के साथ में, ठीक है। तो ये जो है उसका मेजर स्ट्रक्चर है, मतलब यही जो है सारे ग्लूकोसिनोलेट्स का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर इसी स्ट्रक्चर से ड्राइव होते हैं अदर ग्लूकोसिनोलेट्स, ठीक है। The biological activity of glucosinolates depend on the primarily in their hydrolysis to mustard. तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसकी डिपेंड करती है कि जो मस्टर्ड ऑयल का हाइड्रोलिसिस है उस पर ये हाइड्रोलाइज करता है मस्टर्ड ऑयल को, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा ग्लूकोसिनोलेट्स, ठीक है। और आज हम लोगों ने एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसकी नेक्स्ट क्लास में गाइज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेंड कर लेना, अपना चेक कर लेना कि आप लोग जो है सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराऊंगी वहाँ पर आप लोगों को पहले खुद ट्राई करना है, तब जाके मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। मैं तो साथ में एक्सप्लेन करते जाऊँगी क्योंकि मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो बना रही हूँ, तो लेकिन आपको जो है पहले उनको सॉल्यूशन करके देन मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। तो जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।